हम्म। हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ करंट अफेयर्स के सेशन में। सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ। आप लोग भी जल्दी से आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग आपके आज के सेशन को शुरू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे जल्दी से आ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जल्दी से आ जाएंगे बच्चे, फिर आपके आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। मेरी आवाज सबको क्लियर है, वीडियो सबको क्लियर है? एक बार सभी बच्चे मुझे कंफर्म कर देंगे, ठीक है? फिर सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। जल्दी से आ जाइए बच्चे, ज्वाइन कीजिए सेशन को ताकि हम सेशन को शुरू कर सके। फटाफट से आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पीयूष, वेरी गुड मॉर्निंग सत्यम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग काजल, वेरी गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग रवि, सूरज। चलिए बच्चे जल्दी से आ जाइए, फिर शुरू करते हैं आपके आज के सेशन को। साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए तो सेशन को अब शुरू करते हैं। सब कुछ क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से सागर परिक्रमा का 9वां चरण जो है किस राज्य से शुरू हुआ है? सागर परिक्रमा का आपका जो है पूछा गया है कि जो आपका 9वां चरण शुरू हुआ है वो कहां से शुरू हुआ है। यहां पर बात करते हैं तो आपका जो 9वां चरण है वो अभी रिसेंटली कहां से शुरू हुआ है? कहां से शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो है आपका क्या है, सागर परिक्रमा का ये कौन सा संस्करण जो है वो शुरू हुआ है? तमिलनाडु से शुरू हुआ है ना? ये आपका 9वां संस्करण है, 9th फेज है, राइट, सागर परिक्रमा का। सागर परिक्रमा की बात करते हैं तो सागर परिक्रमा जो है ये आपकी शुरू हुई है पिछले साल मार्च से, है ना? पिछले साल मार्च से जो है आपकी ये शुरू हुई है सागर परिक्रमा, है ना? ये शुरू हुई थी पिछले साल मार्च 2022 से। 2022 से जब पहली बार इसे शुरू किया गया था तो ये कहां से इसे शुरू किया गया था? इसे शुरू किया गया था खांडवी गुजरात से। इसे कहां से शुरू किया गया था? खांडवी गुजरात से जो है क्या है, इसे शुरू किया गया था, राइट। अब बात करते हैं तो अभी तक जो है इसके 8 चरण जो है वो पूरे हो चुके हैं। 8 फेजेस जो है वो क्या है, इसके पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, है ना? पूरे हो चुके हैं। अभी तक बात करते हैं तो 8 आपके स्टेट्स और यूटीज को कवर किया जा चुका है। 8 राज्य और यूटी जो हैं आपके, उनको क्या है, कवर किया जा चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सारे राज्य, यूटी आपका अंडमान निकोबार हो गया, इनको क्या है सागर परिक्रमा के तहत क्या है क्या कवर किया जा चुका है, राइट। इसके साथ साथ बात करते हैं तो ये जो आपका 9वां चरण है, इसे किसके द्वारा, अभी इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये जो 9th वाला फेज है इसको अभी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा क्या है, लॉन्च किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा क्या है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो सागर परिक्रमा हो रही है ये क्यों हो रही है? ताकि लोगों को जो है फिशरीज सेक्टर से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनके बारे में बताया जा सके।
तो ये एक तरीके से पूरा जो है भ्रमण चल रहा है, पूरी सागर परिक्रमा जो है आपकी वो चल रही है। ठीक, अब जो है आपका 9वां संस्करण शुरू हुआ है, 8 चरण इसके पूरे हो चुके हैं, जिसमें 8 स्टेट्स और यूटीज को कवर किया जा चुका है। ठीक है, और अब क्या है, तमिलनाडु और आपका पुडुचेरी, ये जो आपका 9वां चरण है, ठीक है, ये जो आपका 9th फेज है, इसमें जो है क्या है, आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलग अलग जिलों को इसमें कवर किया जाएगा। राइट, सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, तमिलनाडु। सो फिशरी सेक्टर जो मत्स्य पालन क्षेत्र है उससे संबंधित है आपका ये। आपको पता है कि भारत जो है आपका, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का, दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है फिश का। तो मत्स्य पालन से आपका संबंधित है। फिशरी सेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है, तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 9वें चरण में तमिलनाडु और पुडुचेरी को जो है क्या है, कवर किया जाएगा सागर परिक्रमा में, जिसे लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। सो ऑप्शन डी, तमिलनाडु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, 10, 11, 12 या फिर 13 अक्टूबर। तो आपका पूछा गया है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो आपका हर साल कब मनाया जाता है। यस, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को जो है बच्चे क्या है, आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है ना। इस साल की अगर मैं बात करती हूं तो इस साल की आपकी थीम क्या है, इस साल की आपकी थीम क्या है, मेंटल हेल्थ इज अ, चलिए, सो मेंटल हेल्थ इज द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है भाई, ह्यूमन राइट है। मेंटल हेल्थ इज द यूनिवर्सल ह्यूमन या इज अ ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, है ना। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, वो क्या है, एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो आपका हर साल मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। ये क्यों मनाया जाता है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जा सके, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जा सके। जैसे हमारी शरीर के लिए फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सर दर्द होने लगे, पेट दर्द होने लगे, फीवर आ जाए तो हम काम नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मन से अगर हम परेशान होंगे तो हम तब भी काम नहीं कर सकते, जैसे हम शरीर से परेशान होंगे तब भी काम नहीं कर सकते, मन से परेशान होंगे तो भी काम नहीं कर सकते। तो मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। तो 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन को स्थापित किया गया है 1992 में। 1992 में ये दिन आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। और बात करते हैं भारत में भी आपकी इससे संबंधित एक क्या है, एक हेल्पलाइन है जिसका नाम क्या है, आपने सुना होगा, टेलीमानस, है ना। तो टेलीमानस हेल्पलाइन भी क्या है आपके लिए जो है क्या है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इसे जब से लॉन्च किया गया है तब से लगभग जो है आपका 3.5 लाख लोगों की क्या है, कंप्लेंट्स जो है या कॉल्स जो है वो दर्ज की गई है। सो ये टेलीमानस हेल्पलाइन है आपका, ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, ठीक है, जो कि क्या है भारत सरकार के द्वारा क्या है, इसे क्या है लॉन्च किया गया है। सो आपका क्या है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, हर साल ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल की आपकी थीम क्या है, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन ए, 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। आगे आते हैं 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस जो है आपकी, इसका मेजबान शहर कौन सा है। 16वीं कृषि विज्ञान
कांग्रेस जो है या ये जो सम्मेलन है ये आपका कहां पर हो रहा है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है ना। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा आपका, क्या करेक्ट आंसर होगा, यस रूपा, ऑप्शन बी कोच्चि। कोच्चि केरला में जो है क्या है बच्चे, इसका आयोजन आपका करवाया जा रहा है। कोच्चि केरला में जो है क्या है, इसका आयोजन आपका करवाया जा रहा है। ये 16वां आपका एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन किया जा रहा है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के द्वारा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के द्वारा, ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के द्वारा क्या है, इसका आयोजन आपका करवाया जा रहा है ना। कृषि विज्ञान की जो आपकी राष्ट्रीय अकेडमी है उसके द्वारा इसका आयोजन जो है वो करवाया जा रहा है। कहां पर, कोच्चि केरला में। तो कोच्चि केरला में जो है पहली बार क्या है, ये कृषि विज्ञान सम्मेलन जो है वो आपका किया जा रहा है। एक आपको पता होगा कि एक ऐसा ही आपका इंडियन साइंस कांग्रेस भी होता है ना, भारतीय विज्ञान सम्मेलन भी आपका होता है, इंडियन साइंस कांग्रेस भी होता है आपका, है ना, इंडिया साइंस कांग्रेस भी आपका होता है। बात करते हैं तो इस साल भी आपका इंडिया साइंस कांग्रेस हुआ है। इस साल आपका कौन सा संस्करण हुआ है, 108वीं बार, यानी 108th एडिशन जो है ना, 108th एडिशन जो है आपका क्या है, हो रहा है कांग्रेस का, राइट, हुआ है। ये कहां पर हुआ है बच्चे, ये हुआ है आपका नागपुर में, है ना, ये आपका कहां पर हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र में जो है क्या है, हमें ये देखने को मिला है। इसका उद्घाटन इस साल किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये आपका, ये भी एक कांग्रेस है जो विज्ञान कांग्रेस होता है आपका, इंडिया साइंस कांग्रेस होता है ना। और यहाँ पर आपका 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस भी आपका हो रहा है। इसकी बात करते हैं तो इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है परषोत्तम रूपाला के द्वारा। परषोत्तम रूपाला कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं, है ना, इनके द्वारा क्या है, इसका उद्घाटन किया गया है। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोच्चि केरला। यस, इस साल का जो आपका 108वां संस्करण था उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। यस, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज मंत्रालय के भी मंत्री, अभी हम फिशरीज के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वो मंत्रालय भी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, ये तीनों जो हैं आपके एक ही इसमें आते हैं, एक ही मंत्रालय में आते हैं। उसको कौन संभालता है, परषोत्तम रूपाला। ठीक है, सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी कोच्चि केरला में जो है क्या है आपका ये कांग्रेस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया है कि हर साल विश्व डिसलेक्सिया दिवस कब मनाया जाता है। सो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे जो है आपका वो कब मनाया जाता है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। सो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे कब आता है आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिया क्या होता है सबसे पहली बात तो डिसलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं तो तारे जमीन पर किस किसने देखी है, तारे जमीन पर जिसने भी देखी होगी उसे पता होगा। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है आपका उसे एक डिसऑर्डर होता है कि वो जो लेटर्स हैं, जो शब्द हैं उनको पढ़ नहीं पाता है ना। वो क्या है, बी को डी लिख देता है, एम को एन लिख देता है, डब्ल्यू को वी लिख देता है। तो ये क्या है, जो आपके देखने की, रीड करने की और ये जो स्पेलिंग्स की, जो लेटर्स को सही से ना पढ़ पाने का जो है ये क्या है, एक डिसऑर्डर होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है ना। सो यहाँ पर जो है ये बहुत कॉमन है, लाखों की संख्या में जो है लोगों को ये डिसलेक्सिया आपका होता है। सो इसके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है ना। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सही लिखा है जिसमें भी लिखा है कि उसमें पढ़ने में दिक्कत होती है और लिखने में जो है लेटर्स में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लगती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो आपका दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 8 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे आपका मनाया जाता है। वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे आपका मनाया जाता है। साथ ही में वर्ल्ड डिसलेक्सिया वीक भी आपका भी हाल ही में मनाया गया है। वर्ल्ड डिसलेक्सिया वीक भी आपका बच्चे मनाया गया है। वर्ल्ड डिसलेक्सिया वीक की अगर बात करते हैं तो ये आपका 2 से 8 अक्टूबर को ये सप्ताह भी जो है आपका मनाया गया है। इस साल जो विश्व डिसलेक्सिया डे आपका मनाया गया है, इसका विषय क्या रहा है, इसकी थीम बच्चे क्या रही है, इसकी थीम रही है यूनिकली यू। इसकी थीम क्या रही है, यूनिकली यू, यानी विशिष्ट रूप से आप।
ठीक है। सो आपका वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल की आपकी थीम क्या रही है? यूनिकली यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आदि महोत्सव द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल, है ना। सो पूछा जाए कि आपका ये आदि महोत्सव कहां पर हुआ है अभी हाल ही में, इसका उद्घाटन कहां किया गया है? सो ये साल का झारखंड में जो है आपका इसका उद्घाटन किया गया है ना। झारखंड में जो है क्या है, इसका उद्घाटन किया गया है, राइट। ये आपका आदि महोत्सव द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। बात करते हैं तो इसको जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करते हो तो बच्चों जल्दी से बता दीजिए कि आपके ट्राइबल अफेयर्स मंत्री जो है वो वर्तमान में कौन है ना। आपके जनजातीय मामलों के मंत्री, है ना, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, है ना। सो यहां पर बात करते हैं तो इसका उद्घाटन जो है इस आदि महोत्सव का वो किसके द्वारा किया गया है? अभी हाल ही में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। यस, बिल्कुल सही लिखा है, बी स्वरंजन अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है क्या है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यस, अभिषेक ने लिखा है अर्जुन मुंडा, वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बात करते हैं तो आपका इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है आपका किया जा रहा है ट्राइफेड के द्वारा, ठीक है। सो ट्राइफेड जो है आपका वो किसके तहत आता है? वो आपका इसी मंत्रालय के अंडर आता है। ट्राइफेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके आपके अध्यक्ष जो हैं वो अलग हैं। इसके आपके अध्यक्ष जो हैं वो है रामसिंह रथवा, वो है रामसिंह रथवा हैं आपके इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन, है ना। इसकी बात करते हैं ट्राइफेड की तो इसके मुख्यालय जो है आपके कहां पर है? इसके मुख्यालय आपके दिल्ली में है और इस मंत्रालय के मंत्री जो है आपके कौन है? अर्जुन मुंडा है। तो ये जो आपका आदि महोत्सव करवाया गया है, जो लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, वो लॉन्च किया गया है जमशेदपुर में, इसका उद्घाटन किया गया है ना। जमशेदपुर में इसका उद्घाटन जो है अभी हाल ही में किया गया है, जिसमें क्या है आपके अलग अलग जो आदिवासी हैं, जो अलग अलग आदिवासी जनजातियां हैं वो क्या है यहाँ पर भाग लेंगी इस महोत्सव। तो इससे पहले भी इस साल आपका एक ऐसा ही आदि महोत्सव बच्चे हो चुका है ना। तो आदि महोत्सव इस तरीके के आपके करवाए जाते रहते हैं, है ना। इस साल इससे पहले आपका नई दिल्ली में करवाया गया था, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आपका इससे पहले करवाया जा चुका है, इसी साल फरवरी मार्च के आसपास, है ना, जिसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अभी हाल ही में जो है आपका अर्जुन मुंडा के द्वारा यहाँ पर क्या है, ये वाला जो फेस्टिवल आपका शुरू हुआ है वो कहां पर शुरू हुआ है? झारखंड में जो है आपका क्या है ये शुरू हुआ है। ट्राइफेड की बात करते हैं तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म किसे पता है? किसे पता है ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है? ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भारतीय जनजातीय मामलों का एक परिसंघ है, एक फेडरेशन है, ठीक है, जो आपका इसी मंत्रालय के तहत आता है। तो अभी हाल ही में आपका ये जो आदि महोत्सव शुरू हुआ है वो कहां पर हुआ है? झारखंड में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से एशिया प्रशांत जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सो एशिया प्रशांत जनरल कॉन्फ्रेंस में जो है आपके अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है अभी हाल ही में? इंडोनेशिया, इराक, बांग्लादेश या फिर इंडिया। और ये AIBD क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, जल्दी से आप गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका, कि एशिया पैसिफिक जनरल कॉन्फ्रेंस में जो है आपका क्या है, किसको प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है? सो आपका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। भारत को जो है बच्चे क्या है यहाँ पर लगातार तीसरी बार, है ना, लगातार थर्ड टाइम जो है क्या है अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो AIBD, सबसे पहली बात आपका क्या है, AIBD की फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट,
फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो AIBD की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका स्थापित हुआ है 1977 में। ये आपका क्यों बनाया गया है? ताकि जो एशिया पैसिफिक रीजन है आपका, वहां पर क्या है, ब्रॉडकास्टिंग जो होती है उसे और ज्यादा विकसित किया जा सके। कहने का मतलब क्या है कि ब्रॉडकास्टिंग जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, उसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए क्या है आपका, क्या है, एक जो है साथ में मिलकर एक समूह जो है एशिया पैसिफिक रीजन के देशों के द्वारा ये बनाया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1977 में जो है आपका क्या है, ये स्थापित हुआ है। इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें आपके 92 मेंबर्स हैं। 92 जो है इसमें आपके मेंबर्स आते हैं इस पूरे जो है AIBD में। तो अभी क्या हुआ है, AIBD की आपकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है, एक आम सम्मेलन हुआ है, रेगुलर कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। ये जो है आपकी 21st आपकी क्या है, ये जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है, 21वीं आपका ये सम्मेलन हुआ है इन सभी देशों का, AIBD का। तो यहां पर क्या है, भारत को फिर से लगातार तीसरी बार जो है क्या है, इसके अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। इससे पहले भी भारत को साल 2018 से 21 और 2021 से 23 में भी क्या है, भारत को अध्यक्ष के तौर पर चुना जा चुका है। और अभी हाल ही में तीसरी बार जो है भारत को फिर से इसके अध्यक्ष के तौर पर क्या है, चुना गया है। सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब होगा भारत, है ना। तो ये जो आपकी 21वीं कॉन्फ्रेंस हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर हुई है हाल ही में? ये आपकी मॉरिशस में हुई है। ये जो आपकी 21वीं कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहां पर हुई है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में जो है क्या है, ये 21वीं कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर भारत को फिर से लगातार तीसरी बार जो है अध्यक्ष बनाया गया है AIBD का, है ना। तो यहां पर भारत को जो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे समूह में, इस भारत को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रसार भारती। प्रसार भारती का नाम सबने सुना है ना। भारत का आपका जो है ना पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। तो प्रसार भारती जो है यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है इस समूह में, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंडिया। इंडिया को जो है अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर चुना गया है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप जो है ना, इसका मेजबान शहर आपका कौन सा रहा है, ये पूछा गया है। सो फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2023 आपकी कहां पर हो रही है? न्यूयॉर्क, मैड्रिड, न्यू दिल्ली या फिर लंदन? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। सही जवाब क्या होगा आपका? न्यू दिल्ली। नाम थोड़ा सा फेनेस्टा सुनने में लगता है कि बहुत फॉरेन नेम है, लेकिन ये आपका कहां पर? दिल्ली में जो है बच्चे क्या है, इसका आयोजन आपका किया गया है, किया जा रहा है अभी 14 अक्टूबर को जो है क्या है आपका ये चैंपियनशिप जो है वो खत्म होगा। सो फेनेस्टा ओपन चैंपियनशिप जो है आपकी, ये इसका कौन सा संस्करण है? ये 28वां संस्करण है आपका, जो कि कहां पर आयोजित किया जा रहा है? जिसे नई दिल्ली में जो है आयोजित किया जा रहा है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो अभी तक मेंस सिंगल्स में विनर आ चुका है। अलग अलग श्रेणियां हैं यहाँ पर, अंडर 18 भी है, अंडर 16। यहाँ पर कौन रहे हैं? टेनिस की बात हो रही है, सिद्धार्थ विश्वकर्मा। कौन रहे हैं? सिद्धार्थ विश्वकर्मा। सिद्धार्थ विश्वकर्मा की बात करते हैं तो ये आपके कहाँ के हैं? यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ विमेन्स सिंगल्स में आपके कौन रहे हैं, है ना। विमेन्स सिंगल्स में आपकी कौन रही हैं? तो रश्मिका एस जो है आपकी विनर रही हैं तेलंगाना की। रश्मिका एस जो है आपकी तेलंगाना की जो है यहाँ पर क्या है, विनर रही हैं विमेन्स सिंगल्स की कैटेगरी में। तो ये फेनेस्टा ओपन जो है इसका 28वां संस्करण हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो है सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट है आपका, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फेनेस्टा ओपन नेशनल चैंपियनशिप कहां पर हुई है? नई दिल्ली में, ठीक। और ये 28वां संस्करण आपका जो है वो हुआ है, ठीक है। यस, आगे चलते हैं जी। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से अक्टूबर 2023 में भारत NCX 2023 जो है वो कौन आयोजित कर रहा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर दोनों? तो भारत NCX 2023 की अगर हम बात करते हैं तो भारत NCX क्या है, किससे संबंधित है? ये आपका, ये आपकी क्या है, एक साइबर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पहली बात तो क्या होगा? सही जवाब होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल,
ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा क्या है, इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। भारत एनसीएक्स 2023 क्या है ये आपका, भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ना, क्या है ये आपकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, एनसीएक्स से आप शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है आपका, जिसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहां पर बात करते हैं तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये दूसरी बार हो रही है, ठीक है, ये आपका क्या है, दूसरा संस्करण है, दूसरी बार इस तरीके का अभ्यास आपका किया जा रहा है। ये अभ्यास जो है आपका 12 से 14 दिन जो है आपका क्या है, ये चलने वाला है, राइट। यहां पर बात करें तो इसका आयोजन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, सबको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कौन से ईयर में हुई है, जल्दी से बता दीजिए, कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक्सरसाइज किस लिए है, ताकि आपके जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, पब्लिक एजेंसियां हैं, उनको जो है ये साइबर थ्रेट्स जो आपके दिए जाते हैं, आपने सुना होगा कि ईमेल के जरिए धमकी मिलती है कभी कभी कि उसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो साइबर थ्रेट्स आपके दिए जाते हैं या जो साइबर क्राइम्स होते हैं अलग अलग तरह के, है ना, उनसे कैसे निपटा जा सके उसका एक अभ्यास होता है, यहाँ पर सिखाया जाता है। तो ये अभ्यास जो है दूसरी बार आपका हो रहा है, एनएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है 1998, ठीक है, 1998 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 1998 में आपकी जो है ना स्थापना हुई है। यहां पर बात करते हैं तो आपके वर्तमान में एनएसए कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, सबको पता है वर्तमान में हमारे एनएसए कौन है, अजीत डोवाल। कौन है वर्तमान में, अजीत डोवाल है ना। और बात करें कि डिप्टी एनएसए कौन है, हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो हमारे कौन है, किसको पता है कि डिप्टी एनएसए कौन है, अजीत डोवाल तो सबको पता है ना, अजीत डोवाल तो सबको पता है। हमारे वर्तमान में डिप्टी एनएसए कौन है, और बात करें तो भारत के पहले फर्स्ट आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे, तो वो थे बच्चे ब्रजेश मिश्रा, है ना, ब्रजेश मिश्रा। तो ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्थापित किया गया है ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के टाइम का है ना। तो पहले जो थे आपके ब्रजेश मिश्रा थे, वर्तमान में है हमारे अजीत डोवाल। वेरी गुड नीता, बिल्कुल सही। कौन है वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो है आपके पंकज कुमार सिंह, बिल्कुल सही, है ना। यस बच्चे, कल जो है भारत सरकार के द्वारा एक अलर्ट आपका जारी किया गया था, सबके बहुत सारे लोगों के फोन में आया है ना। तो वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए था ताकि इमरजेंसी के वक्त जो है इस तरीके के अलर्ट आपके जारी किए जा सके, ठीक है। सो अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो हमारे डिप्टी एनएसए कौन है, पंकज कुमार सिंह। कौन है, पंकज कुमार सिंह है। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी हाल ही में शुरू हुई है, और यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ कम बैक इन ओलंपिक गेम्स 2028 आफ्टर 128 ईयर्स। यानी कि कौन सा खेल है इसमें से जो कि 128 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों में जो है ना वापसी करेगा। सो कौन सा खेल है, चेस, क्रिकेट, स्विमिंग या फिर शूटिंग। सो अभी यहां पर बात करते हैं तो आपका कौन सा खेल है जो कि वापस आएगा ओलंपिक खेलों में। करेक्ट आंसर क्या होगा, यस अभिषेक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्रिकेट जो है बच्चे क्या है आपका 128 वर्षों के बाद वापस आएगा। अभी हमने पढ़ा था कि एशियन गेम्स में चेस और क्रिकेट ने वापसी की है। क्रिकेट में भाई हमने गोल्ड मेडल भी जीते हैं एशियन गेम्स में, राइट। सो अब क्या है, क्रिकेट को भी फिर से वापस लाया जा रहा है, क्रिकेट को फिर से वापस लाया जाएगा ओलंपिक गेम्स में। अब याद रखेंगे कि ये आपके 2028 के ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है, राइट। सो क्रिकेट को 128 वर्षों के बाद लाया जाएगा। क्रिकेट बच्चे सबसे पहली बार जब आपका ओलंपिक में खेला गया था, है ना, सबसे पहली बार ओलंपिक में 1900 में खेला गया था। पेरिस में जब आपके ओलंपिक गेम्स हुए थे साल 1900 में, तब क्या है सबसे पहली, तब लास्ट आखिरी बार जो है आपका क्रिकेट यहाँ पर खेला गया था। अब 128 सालों बाद साल 2028 में जो आपके ओलंपिक गेम्स होंगे यहां पर खेला जाएगा। साल 2028 में आपका जो है कहां पर होगा, लॉस एंजलिस में जो है आपके क्या है ओलंपिक खेल जो है वो होने वाले हैं। इससे पहले भी बीच में अभी अगले साल आपका एक संस्करण होगा
है ना। सो ओलंपिक गेम्स जो आपके अगले साल यानी साल 2024 में जो होने वाले हैं वो आपके कहां पर होंगे, वो होंगे आपके पेरिस फ्रांस में जो है क्या है अगले साल आपके खेलों का आयोजन किया जाना है। पेरिस बच्चे, पेरिस फ्रांस में जो है छठी बार 6th टाइम जो है आपके क्या है ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है वो की जाएगी। यहां पर बात करते हैं तो मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है ओलंपिक खेलों का, गेम्स वाइड ओपन। अगले साल की ये बात हो रही है, गेम आपके अगले साल खेल होंगे ओलंपिक के लिए सबको पता है। और इससे उसके बाद जो होगा साल 2028 में वहां पर क्रिकेट की वापसी होगी। 128 सालों के बाद क्रिकेट को फिर से जो है शामिल किया जाएगा, फिर से खेला जाएगा। सो ऑप्शन बी क्रिकेट जो है यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, बोला गया है कि भारत ने एक एमओयू साइन किया है किस देश के साथ, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और ग्रीन हाइड्रोजन पर। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ था, किसी किसी ने गलत लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। सही जवाब क्या है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया के साथ जो है ये एमओयू अभी हाल ही में भारत ने जो है क्या है बच्चे साइन किया है। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में क्या है आपका ये एमओयू जो है बच्चे वो साइन हुआ है ना। ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन पर ये एमओयू आपका साइन किया गया है। भारत की तरफ से बात करते हैं तो आपके आर.के. सिंह है ना, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय को जो संभालते हैं, है ना। और वहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के द्वारा क्या है ये आपका एमओयू जो है वो साइन किया गया है। ये एमओयू आपका रियाद में साइन किया गया है। रियाद आप सबको पता है कि आपकी राजधानी है सऊदी अरब की। सऊदी अरब में जो आपकी करेंसी चलती है क्या है, मुद्रा जो चलती है वो क्या है, सऊदी रियाल है। क्या है, सऊदी रियाल आपकी जो है ना यहाँ पर मुद्रा चलती है, राइट। सो ये जो आपका एमओयू साइन हुआ है ये साइन हुआ है साइड बाय साइड। मेना क्लाइमेट वीक आपका एक मनाया जा रहा है, एक मेना क्लाइमेट वीक है ना, मेना क्लाइमेट सप्ताह जो है आपका क्या है ये मनाया जा रहा है। ये इसकी मेजबानी की जा रही है कहां पर, साउथ अफ्रीका में क्या है ये क्लाइमेट वीक आपका मनाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी कर रहा है। ये जो मेना है यहाँ पर ये क्या है आपका मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका है ना। तो ये आपका एक सप्ताह है जिसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका में की जा रही है। इसी के साइड बाय साइड जो है ये एमओयू आपका भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में साइन हुआ है। कहां पर, रियाद में जो है क्या है आपका ये एमओयू साइन किया गया है। ऑप्शन बी सऊदी अरब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपका आज का होमवर्क है, इसके बाद और भी चीजें हमें डिस्कस करनी है कि मर्चा राइस जो है किस राज्य का है जिससे अभी हाल ही में जीआई टैग आपका मिला है ना। बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, झारखंड का है या फिर छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आपका होमवर्क है आज का। आगे आते हैं, भारत और तंजानिया ने जो है क्या है 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो तंजानिया की आपकी प्रेसिडेंट है, पहली विमेन प्रेसिडेंट है आपकी, वो क्या है, भारत आई हुई है। नाम जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या नाम है, क्या नाम है प्रेसिडेंट का, तंजानिया की प्रेसिडेंट जो आई है अभी भारत। तो भारत और तंजानिया के बीच अभी हाल ही में 6 एमओयूज हमें देखने को मिले हैं। यस इच्छित बिल्कुल सही, साइना नहीं है, क्या नाम है, सामिया, किसी ने लिखा है साइना। तो सामिया सुलूहू हसन जो है आपकी प्रेसिडेंट है तंजानिया की, सबको पता है, कल हमने पढ़ा था, राइट। सो यहाँ पर तंजानिया की जो आपकी प्रेसिडेंट है वो विजिट पर है, भारत दौरे पर है, 4 दिन के लिए आई थी, है ना। तो यहाँ पर 6 अलग अलग समझौते जो है आपके साइन हुए हैं, जैसे कि आपका मेरीटाइम समुद्री क्षेत्र से संबंधित एक एमओयू साइन हुआ है, एक स्पोर्ट्स खेल सेक्टर से संबंधित जो है आपका एक एमओयू साइन हुआ है, साथ ही साथ में एमओयू ऐसा साइन हुआ है जिसके तहत एक कल्चरल पार्क जो है आपका स्थापित किया जाएगा तंजानिया में, है ना। इसके अलावा आपका एक 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया है, 5 साल का जो है एक रोड मैप तैयार किया गया है
किसमें, आपके रक्षा क्षेत्र में, कि भारत और तंजानिया जो है ना, वो रक्षा क्षेत्र में अगले 5 सालों में कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या जो है चीजें वो ला सकते हैं। तो अलग अलग आपके एमओयूज जो है 6 अलग अलग क्षेत्रों में भारत और तंजानिया के बीच अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ तंजानिया के राष्ट्रपति को अभी रिसेंटली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या है, डॉक्टरेट डिग्री जो है बच्चे वो दी गई है ना, डॉक्टरेट डिग्री भी अभी हाल ही में दी गई है। और इसी के साथ साथ आपकी सामिया सुलूहू हसन जो है वो पहली फीमेल है, डिग्री जो है वो दी गई है। ठीक है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर तो क्या याद रखेंगे कि भारत और तंजानिया के बीच अभी हाल ही में एमओयू साइन हुए हैं। इससे क्या है, दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप्स हैं वो और अच्छे होंगे। और डॉक्टरेट डिग्री मिली है, पहली महिला है जिनको जेएनयू के द्वारा ये डॉक्टरेट डिग्री आपकी दी गई है। सो आपका भी हाल ही में 6 समझौते जो है वो साइन हुए हैं। आगे आते हैं, असेंबली इलेक्शंस होंगे 5 राज्यों में। तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषणा आपकी की जा चुकी है, डेट्स आपकी जारी की जा चुकी हैं। अगले महीने जो है क्या है, 5 आपके राज्यों में क्या है इलेक्शंस होने वाले हैं। यहां पर बात करते हैं तो आपका मिजोरम में इलेक्शंस होंगे, सबको पता है ना, मिजोरम है। आपका छत्तीसगढ़ है जहां पर आपके चुनाव होने वाले हैं, है ना, छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना है जहां पर आपके चुनाव होने वाले हैं अगले महीने। आपके ये क्या है, आपके असेंबली इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा चुनाव हैं जो कि होने वाले हैं, है ना। मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश में भी आपके इलेक्शंस हैं। और बात करें तो राजस्थान में भी क्या है, आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। सो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है क्या है, ये डेट्स आपकी जारी की गई है। नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी किया जाता है। सो 5 आपके स्टेट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से 5 स्टेट्स हैं। आगे आते हैं, असम सरकार ने अभी असोम माला के तहत 1000 किलोमीटर सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। सो असोम माला प्रोजेक्ट जो है उसके तहत क्या है, 1000 किलोमीटर का ये रोड प्रोजेक्ट आपका तैयार किया जाएगा। इसका अप्रूवल अभी क्या है, असम सरकार के द्वारा दिया गया है। ये जो आपका 1000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ये आपका 3000 करोड़ रुपए की लागत पर क्या है, इतने करोड़ रुपए की लागत पर जो है क्या है, इसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये किसके तहत किया जाएगा, असोम माला के तहत किया जाएगा। सो असोम माला प्रोजेक्ट आपका क्या है बच्चे, असोम माला प्रोजेक्ट आपका साल 2021 में जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये लॉन्च ही इसलिए किया गया था ताकि असम राज्य के जो आपके हाईवेज हैं, जो रोड हैं, जो आपके जिलों के रोड हैं, उनको क्या है और अच्छा किया जा सके, मजबूत किया जा सके, नए नए रोड्स आपके बनाए जा सके, है ना, कि आपके हाईवेज और रोड को क्या है इंप्रूव किया जा सके। तो इसी के तहत क्या है, ये आपका 1000 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है जो कि असम सरकार ने अभी हाल ही में इसे मंजूरी दी है। ये आपका 3000 करोड़ रुपए की लागत पर बनाया जाएगा। असम के आपके वर्तमान में गवर्नर कौन है बच्चे, जल्दी से बता दीजिए। वर्तमान में आपके असम के गवर्नर कौन है ना, सबको पता है। आपके सीएम कौन है, हिमंत विश्व शर्मा। जल्दी से ये बता दीजिए कि आपके वर्तमान में असम के गवर्नर कौन है। यस कल्याण, करेक्ट आंसर क्या होगा, गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया हैं आपके वर्तमान में गवर्नर। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार ठीक है, फिर आप अपना होमवर्क लेते हुए जाइए। आज सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपका 16वां एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस जो है ना, उसका मेजबान शहर कौन सा है, आपका कोच्चि। कोच्चि केरला में जो है पहली बार क्या है, इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सागर परिक्रमा का जो है आपका कौन सा 9th फेज जो है वो क्या है, शुरू हो चुका है। इस फेज में आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, अलग अलग जिलों को जो है कवर किया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और वर्ल्ड डिसलेक्सिया वीक आपका कब, 2 से 8 अक्टूबर जो है आपका मनाया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आदि महोत्सव जो है अभी हाल ही में झारखंड में आपका शुरू हुआ है। अर्जुन मुंडा जो कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा एशिया पैसिफिक जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी हाल ही में कहां पर हुई है,
वो अभी हाल ही में मॉरिशस में हुई है। और यहाँ पर भारत को जो है क्या है, प्रेसिडेंट लगातार तीसरी बार जो है क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप जो है आपकी वो कहां पर हो रही है, वो आपकी नई दिल्ली में हुई है। मेंस और विमेन्स सिंगल्स टाइटल किसने जीता, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत एनसीएक्स आपका क्या है, आपका एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है ना, और इसका आयोजन जो है वो कौन कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन जो है आपका किया जा रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ओलंपिक गेम्स जो 2028 में होंगे कहां पर, लॉस एंजलिस में होंगे। वहां पर क्रिकेट से 128 वर्षों के बाद हो रही है। बीच में भी आपका एक और ओलंपिक खेल आने वाले हैं अगले साल 2024 में, जो पेरिस में होंगे। उसके बाद हमने आपका कल का होमवर्क डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया और भारत के बीच जो है क्या है, ये आपका एमओयू जो है बच्चे वो साइन हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमने कुछ आपका एक्स्ट्रा ये पढ़ा, जैसे असम में जो है आपका ये 1000 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है। 5 राज्यों में जो है असेंबली इलेक्शंस आपके होने वाले हैं। तंजानिया और भारत के बीच जो है ये 6 एमओयूज आपके अलग अलग क्षेत्रों में साइन हुए हैं। और ये है आपका आज का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद जो है मुझे कॉमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। सबके होमवर्क देखूंगी मैं किस किसने आंसर किया है। तो आज का आपका होमवर्क है। अब अगली क्लास हमारी होगी कल होगी आपकी क्लास सुबह 11 बजे, है ना। सुबह 11 बजे जो है आपकी ये क्लास होगी मेरे साथ, ठीक है। आज के सेशन बच्चे आपका इतना ही था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं पता चला होगा कि क्यों हुई है, क्या हुआ है। अब हम कल के सेशन में मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क सारे बच्चे करके आएंगे। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।